नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जो लालगंज में जो अभी घटना घटित हुई है, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर और एक दरोगा, 2 ड्राइवर और 1 चौकीदार पे मामला दर्ज किया गया है। मामला चोरी का दर्ज किया गया है। चोर के घर में ये लोग गए थे छापेमारी करने। उनको सूचना मिली थी कि ये लोग चोरी डकैती कर के सामान इकट्ठा किए हुए हैं और बंटवारा करने के लिए रामप्रीत सहनी के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो इंस्पेक्टर साहब जो कि थाना इंचार्ज थे, अपनी टीम के साथ वहाँ पे गए और जैसा कि जानकारी मिली हम लोग को, जैसा सुनने को मिला है, वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद चोर लोग वहाँ से भाग गए, सब सामान वामान छोड़ के भाग गए। एक महिला को ये लोग पकड़ लिए। उसके बाद वहाँ से बरामद किए कीमती सामान, सोना चांदी जेवरात वगैरह, और 60 लाख रुपए नगद। जैसा मीडिया में चल रहा है कि 60 लाख रुपए नगद और 2 किलो सोने का आभूषण ये लोग रिकवर किए थे। और मतलब आर्म्स वगैरह भी रिकवरी किए थे, तलवार वगैरह भी। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो थाना अध्यक्ष थे, थाना अध्यक्ष तो थाना के सुपीरियर होते हैं, उनके अंडर में काम करने वाले जो उनके कनीय अधिकारी सब होते हैं, उनको उनका बात मानना पड़ता है। एसएचओ का ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि एसएचओ ही अपने थाना के जो दरोगा हो, जो भी हो, चौकीदार हो, जितने भी लोग हों उनके अंडर में, वो सबका मतलब वेतन वेतन भी सभी एसएचओ बनाते हैं, यही नियम है। तो इसलिए एसएचओ के दबाव में वो लोग काम करते हैं। अब हुआ ये था कि एक कोई दिवांकर तांती थे, जो कि वो रेडिंग पार्टी के मेंबर नहीं थे। जब सहनी जी के, रामप्रीत सहनी जी के घर पे गए थे लोग रेड मारने, उस समय जो दिवांकर तांती थे उस रेडिंग पार्टी में मौजूद नहीं थे। जब ये लोग घपला कर दिए तो दिवांकर तांती को ज़बरदस्ती बोले कि तुम जो है तुम सीजर लिस्ट बनाओ और उसका विटनेस बन जाओ, और तुम भी बोलो कि हम भी रेडिंग पार्टी के मेंबर थे। जिसके बाद जो है, अब मजबूरी है, कोई अगर बड़ी पदाधिकारी कहेगा हम उनके अंडर में काम करते हैं तो बनना मजबूरी है। तो उसको दबाव में आके वो बन गया। फिर क्या हुआ कि अपने जो सुपीरियर अधिकारी होते हैं, फिर उसको जो है मतलब फ़ोन करके सूचना दिए, लिखित सूचना दिए कि सर, जो एसडीपीओ साहब थे, जो लालगंज रेंज के जो एसडीपीओ साहब थे, उनको बोले कि सर, वहाँ से सोना चांदी भी लोग जब्त किए हैं और कैश भी जब्त किए हैं, जिसको जब्ती सूची में नहीं डाले। और क्या किए कि हमको सीजर का विटनेस बना दिए, या फिर जब्ती का जो भी कार्य हो मतलब हमको दे दिए। तब ये मामला बहुत बहुत बड़ा ग्रीवियस मैटर लगा कि अरे तरीके ही तो समझिए करोड़ों का लूट कर दिए ये लोग। ये इंस्पेक्टर साहब जो थे वो थाना इंचार्ज, एक दरोगा जी थे, और 2 प्राइवेट ड्राइवर और 1 सरकारी ड्राइवर और 1 चौकीदार, ये 5 लोग मिल करके इतना बड़ा जो है घोटाला कर रहे हैं। तब एसडीपीओ साहब जो है एसपी साहब के यहाँ चिट्ठी लिखे। एसपी साहब इंक्वायरी कंडक्ट किए। इंक्वायरी में मामला सही में सामने आया कि हाँ, ये लोग जो है सोना चांदी वगैरह सब रख लिए, जो कीमती सामान थे उसको सीजर लिस्ट पे नहीं लाए और अपना जो है इसको गमन कर दिए। कैश रुपया था, मीडिया तो कह रहे हैं कि 60 लाख रुपया कैश और 2 किलो सोना, इसको सीजर लिस्ट में ना ला करके और इसका गमन कर दिए ये लोग। फिर उसके बाद जो है 30 तारीख का घटना हुआ था। ये सब घोटाला 30 तारीख को हुआ। उसके बाद एक केस दर्ज करते हैं वहाँ के जो एडिशनल एसएचओ था, दरोगा, उन्होंने केस दर्ज किया कि ऐसा ऐसा पूरा मैटर को दर्शाया गया कि जो तांती जी जो दरोगा थे, उनके शिकायत पर हम लोग को पता चला कि उनको से ज़बरदस्ती सीजर उजर बनवाया गया है, जबकि वहाँ मौजूद नहीं थे। और ये लोग जो है वहाँ से सामान जब्त करके और थाना पे नहीं आए, बोले कि तुम लोग थाना पे जाओ, और वो चले गए सराय, जो दूसरे थाना क्षेत्र में, वहाँ चले गए सामान बंटवारा करने या फिर सामान का मतलब ठिकाना लगाने। तो इस तरीके से जब एसपी साहब जो है इंक्वायरी कंडक्ट करवाएं, तो फिर इंक्वायरी में भी सही आया ये बात कि हाँ, ये लोग जो है बड़े पैमाने पे घोटालेबाजी किए हैं। तब एफआईआर करने का आदेश दे दिए 5 के खिलाफ। अब 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया, लालगंज थाना कांड संख्या 11/2026,
जिसमें जो पुराना वाला सेक्शन है उसके ध्यान से कहे तो 420 406 वगैरह का मैटर है, यही केस दर्ज कर लिए। अब मेरा कहना है कि जिस तरह कोई अपराधी इस तरह का अपराध करता है, चोरी करता है, लूट करता है, मतलब अमाउंट भले ही मतलब 10 लाख का भी हो, जिस तरह से कोई अपराधी अगर कोई अपराध करता है उसके बाद पुलिस जिस तरह से एक्शन में आती है, अपराधी के साथ अमानवीय व्यवहार करती है और उसको टॉर्चर करके सामान उससे रिकवर कर लेती है, तो क्या इस सब जो इंस्पेक्टर, दरोगा, चौकीदार, ड्राइवर, खलासी जितना है, ये सबसे रिकवर करेगी? आपको भी पूछना चाहिए ये सवाल कि क्या ये लोग जो है उस इंस्पेक्टर के साथ भी वैसे ही टॉर्चर करेंगे, इंस्पेक्टर को भी उसके साथ उसके अंडर से भी सामान निकालेंगे, सामान रिकवर करेंगे? तो अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है साथियों। 30 तारीख का मामला था, आज कितना हो गया? आज हो गया लगभग 10 तारीख हो गया आज, यानी 10-11 दिन हो गया। FIR दर्ज हुए 6-7 दिन हुआ, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब वो लोग सामान अपना ठिकाना लगा दिए होंगे। इंस्पेक्टर है वो खुद जान रहे हैं कानून क्या है, अगर हमारे पास रिकवरी नहीं होगा तो फिर केस बनेगा नहीं सही से। और केस में ये लोग ऐसे भी ढील दे दिए हैं। घटना 30 तारीख का है, केस कर रहे हैं 5 तारीख को, 7 दिन के बाद केस दर्ज कर रहे हैं। 31वां महीना था तो केस तो ऑलरेडी और कमज़ोर हो ही चुका है। लेकिन हमारा कहना है, आम जनता का सवाल है SP साहब कि क्या आप जिस तरीके से जो और अपराधियों के साथ जो व्यवहार करते हैं, जो मारपीट करते हैं, या फिर जो टॉर्चर जो सब लोग जान ही रहे हैं, जो कानून के बाहर का चीज़ है उसका इस्तेमाल करके उसके पास से चोरी का सामान रिकवरी करते हैं, लूट का सामान रिकवरी करते हैं, क्या इस इंस्पेक्टर और इस दरोगा से भी रिकवर करेंगे? क्या उसको गिरफ्तार करेंगे? क्या उसके पास से रिकवरी करेंगे? अब देखना यही है। मेरा तो मानना है कि अगर व्यवस्था लूंज पूंज नहीं होता, जो पहले इससे पहले जो SP साहब थे, हरकिशोर राय या फिर गौरव मंगला सर थे, ये लोग अगर होते तो ऐसी घटना होती ही नहीं। जो ये इंस्पेक्टर है, दरोगा है, उसके अंदर में भूत घुस गया होता, उसको ये काम करने का हिम्मत होता ही नहीं। बस यही हमारा कहना है, क्योंकि जो हमारा ज़िला है, वैशाली ज़िला है, हम लोग बहुत नज़दीकी से जान रहे हैं। यहाँ ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जो फिल्म में होता है केवल वैसा, ऐसे ऐसे कांड हुए हमारे ज़िला में। तो इस सब मामला को सीरियसनेस को देखते हुए अभी DGP साहब का बयान आया है कि हम लोग उसको डिसमिसल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सामान जितना है उसको रिकवरी करेंगे। अरे रिकवर कीजिए ना उसको, जैसे और चोर डकैत से रिकवरी करते हैं वैसे इससे कीजिए, तब ना जानेंगे कि खाली बोलने से होगा। यही सब स्थिति बना हुआ है। अब पुलिस है, अब देखिए क्या क्या होता है। पहले भी मतलब कितना दरोगा लोग जेल जा चुके हैं इस ज़िला में, करीब 1 दर्जन हो गया होगा अब तक। अब ये 5 लोग के साथ क्या होता है देखिए, 1 दर्जन से ज़्यादा हो गया होगा। हम लोग तो कईयों को जानते हैं, कितना दरोगा जेल गया है। अब ये इंस्पेक्टर साहब का क्या होता है देखिए आगे। धन्यवाद।